माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान गणित कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अभ्यास 9.2 क्वेश्चन नंबर 1। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। यहाँ हमें दिया गया है दो बिंदु, ये हो गया x1 x1 y1 बराबर हमें दे रखा है इसमें 3, 5 और दूसरा बिंदु दे रखा है 7 और 9, यानी x2 y2 बराबर दे रखा है इसमें 7, 9 और उसके बाद हमें दे रखे अनुपात जो इसमें दे रखा है 2:3, यानी m1 अनुपात m2 बराबर 2:3। हमें उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं जो इसको, इन दो बिंदुओं को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। माना हुआ बिंदु वह बिंदु एक्स वाई हो तो हमें x और y का मान निकालना है। अतः x बराबर, अंतर विभाजन का सूत्र x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। इसे हल करने पर या मान रखें m1 का मान है 2, यो 2 इंटू x2 का मान हुआ 7 प्लस m2 का मान हुआ 3 इंटू x1 का मान हुआ 3, ये मैंने रखा यहाँ 3 बट्टे हुए m1 का मान 2, m1 प्लस m2 तो m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3 बराबर ये हो गया 2 7 14 प्लस 3 9 बट्टे 2 3 5 और ये हो गया हमारे पास 14 और 9 23 बट्टे हुए 5। तो इस तरह से x का मान आया 23 बट्टे हुए 5। अब निकालना हमें y का मान, तो y बराबर हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इसमें मान रखें तो m1 का मान m1 2, ये बात 2 इंटू y2 का मान हो गया 9 प्लस m2 का मान 3, ये रखा 3 इंटू y1 का मान 5 बटे m1 का मान 2 प्लस m2 का मान हो गया 3। इस तरह से हम देखते हैं कि ये हुआ 2 में 18 प्लस 5 दिया 15 बट्टे हुए 5, स्क्रॉल करने पर हो गए 18 और 15 33 बट्टे हुए 5।
तो इस तरह से हमारे x का मान आया 23/5 और y का मान जो हमारे आया है 33/5। तो वह बिंदु जो हमने xy माना था, बिंदु xy बराबर x का मान हमें प्राप्त हुआ 23/5 और y का मान हमें प्राप्त हुआ 33/5। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5, -2 और -1 से 1/2 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में वाई विभाजित करता है। तो यहाँ हमें दो बिंदु दे रखे हैं, एक दे रखा है, यहाँ हमें दे रखा है x1 y1 बराबर दे रखा है 5 - 2 और x2 y2 हमें दे रखा है, वो दे रखा है हमें -1 से 1/2। तो इसको अपन मिश्र बिंदु को अनुचित बिंदु में बदलें तो 2 एकम 2 रेख 3/2 -3/2, 4 और हमें अनुपात दे रखा है 7:9। तो यहाँ दे रखा है M1:M2 M1:M2 बराबर हमें दे रखा है 7:9। 7:9। इस तरह से हम माना हुआ बिंदु हो गया, जो हमें बिंदु ज्ञात करना है बिंदु। तो माना हुआ बिंदु है, माना वह बिंदु x y है। तो वायु विभाजन में हमें पता है x बराबर होता है x बराबर M1 x2, वहाँ प्लस की जगह माइनस चिन्ह आ जाता है M2 x1 बटावा M1 माइनस M2 और y का सूत्र होता है y बराबर होता है M1 y2 माइनस M2 y1 बटावा M1 माइनस M2। इससे हम मान निकालते हैं x और y का। तो यहाँ सबसे पहले x का मान निकालते हैं। तो x के लिए M1 का मान हुआ, M1 है हमारे पास 7, तो ये हुआ 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू x2 का मान है -3/2। तो यहाँ हो जाएगा -3/2 माइनस सूत्र का M2 का मान है 9, तो यहाँ रखा 9 इंटू x1। तो x1 का मान होगा 5 बट्टे हो गए M1 का मान 7 -9। इस तरह से ये हो जाता है -7×21 -21 बट्टे हुए 2। ये हो जाएंगे -9×5 = 45 और बट्टे में हो गए इसके 7 में से 9 घटा दिए -2, जिसे आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा ऊपर इसमें यहाँ 45 के नीचे बट्टा 1 कर देते हैं, इसका लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम लेने में इसका लघुत्तम आएगा 2 का, रेखा लघुत्तम आ जाएगा 2 का भाग देंगे 2 में एक बार, 1 को 21 से गुणा करने पर -21 और फिर 1 का भाग देंगे 2 में 2 बार, 2 को 45 से गुणा करने में 45 दूनी 90 -90 हो गए और बट्टे हो गए -2/1। इस तरह से x बराबर होगा इसमें
90 और 21 हो गए -111, -111 बट्टे हुए 2 इंटू ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x का मान आ गया 111/4। अब हम y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालने के लिए यहाँ m1 का मान, m1 बराबर है 7 इंटू y2 का मान है, इसमें y2 का मान है 4, तो ये लिया हमने 4 माइनस सूत्र का m2 का मान हो गया 9 और इंटू y1 का मान हो गया -2 बटे हुए m1 का मान हो गया 7 और माइनस m2 का मान हो गया 9। 7 चौके 28, ये माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और बट्टे 7 में से 9 घटाया -2 बराबर ये हो गया 8 8 16 का 6 हासिल की 1 2 1 3 1 4 बट्टे हुए -2, 2 से इसको -2 से भाग देने पर हमें y का मान प्राप्त हुआ -23। 2 दूनी 4 2 3 6 -23। इस तरह से x का मान प्राप्त हुआ हमें 111/4 और y का मान -23। अतः वह बिंदु 111/4, -23 है। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O, बिंदु A 1-3 और B -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में अंत विभाजित करता है। तो यहाँ में दे रखा है एक तो मूल बिंदु, तो मूल बिंदु 0 0 होता है, 0 0, और बिंदु दे रखा है इसमें जो दो बिंदु है 1 और -3, यानी x1 और y1 का मान दे रखा है हमें 1 -3 और x2 y2 दे रखा है, x2 y2 बराबर दे रखा है हमें -3 और 9। अब हमें इसमें अनुपात बताना है कि वह अनुपात 1:3 है। तो हमारा सूत्र है अंतःविभाजन, क्योंकि अंतःविभाजन बताना है तो अंतःविभाजन के हिसाब से, तो अंतःविभाजन के लिए x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे हुए m1 प्लस m2। तो इसमें हम मान रखें, यहाँ ये बिंदु है जो है 0 0 है, वो x है और y है इसमें, और ये x1 y1 x2 y2। हमें m1 अनुपात m2 निकालना है। तो यहाँ देखिए x का मान देखें तो x का मान यहाँ है 0, तो यहाँ रखा 0 बराबर m1 का मान दिया है, हमें पता नहीं ज्ञात करना है, तो m1 का m1 लिख दें। x2 का मान, x2 बराबर है -3, तो यहाँ रखा -3, ये प्लस m2 हमें ज्ञात करना है, और फिर x1 का मान हो गया x1 बराबर है 1, यहाँ रखा 1 और बटे हुए m1 प्लस m2, 0 बराबर ये हुआ -3 को m1 से गुणा करने -3 m1 प्लस m2 को 1 से गुणा करने पर m2 बटे हुए m1 प्लस m2, तिरछा गुणा करने पर यहाँ 1 हो गया, और इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा m1
प्लस m2 को 0 से गुणा करने पर ये हो गया 0 बराबर इधर हो गया 1 से इसको गुणा करें माइनस 3m1 माइनस 3m1 प्लस m2 पक्षांतरण करें इसको तो पक्षांतरण करने पर ये हो जाएगा माइनस 3m1 बराबर के बाएं पक्ष में आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 3m1 और बराबर हो गया m2 तिरछा भाग दें तो m1 बटा हुआ m2 बराबर इधर हो जाएगा m2 का गुणांक हो गया 1 इसके साथ में गुणा में 1 3 का इधर भाग देंगे तो बटा हुआ 3। इस तरह से जो अनुपात है अंत विभाजन करने वाला अनुपात 1:3 हुआ है। अंत विभाजन करने वाले बिंदु के अनुपात का अनुपात बराबर 1:3 इतनी सीधा। अब हमें इसमें दूसरा ज्ञात करना है कि बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। उन्हीं दोनों बिंदु को 1 -3 और -3 9 को बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो हमें बाह्य विभाजन का सूत्र लगाना है यहाँ और x और y का मान निकालना है। तो हम यहाँ पुनः हम यहाँ देखते हैं कि हमें जो बिंदु दे रखा है x1 और y1 हमें दे रखा है वो है 1 -3 और x2 y2 बराबर हमें दे रखा है इसमें -3 9 और अनुपात m1 अनुपात m2 वो दे रखा है 1:3 और हमें बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करनी है। तो बाह्य विभाजन करने के लिए x का सूत्र हो गया x बराबर हो गया m1 x2 माइनस m2 x1 बटे हुए m1 माइनस m2 और y का सूत्र हो जाएगा y बराबर हो गया m1 y2 माइनस m2 y1 बटे हुए m1 माइनस m2। सूत्र में मान रख करके हम देखें तो x का मान क्या प्राप्त होता है हमें m1 का मान हो गया 1 इंटू x2 का मान x2 -3 माइनस सूत्र वाला m2 का मान हो गया 3 इंटू x1 का मान है 1 बटे हुए m1 का मान 1 और m2 का मान 3 तो 1 -3 हो गया। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा -3 एकम -3 और -3 एकम -3 बटे हुए -2 जो हमें प्राप्त हुआ -6 बटे हुए -2 और बराबर माइनस माइनस कट हो जाएगा और 2 के पड़े से ये 3 बार कट जाएगा। तो x का मान हमें प्राप्त हुआ 3। x का मान प्राप्त हुआ 3। अब हम निकालते हैं y का मान। तो y बराबर m1 का मान है 1 इंटू y2 का मान है 9 माइनस m2 का मान है इसमें 3 इंटू y1 का मान हो गया इसमें y1 का मान है -3 बटे हुए m1 का मान 1 माइनस m2 का मान है 3। ये हो गया 9 माइनस माइनस गुणा करने पर 3 दिए 9 बटे 1 में से 3 घटा दिए -2। ये हो गया 18 बटे हुए -2 से भाग देंगे तो y का मान आ गया -9। y का मान -9 और x का मान आया 3। तो वह बिंदु क्या हो गया, वह बिंदु बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक बाह्य विभाजन करने वाले
बिंदु के निर्देशांक बराबर 3-9। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु 22, 20 और 0-16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु ज्ञात करो। तो सीधा सा मध्य बिंदु का सूत्र हो गया, मध्य बिंदु में x बराबर होता है x2 + x1 बटा 2 और y बराबर होता है y2 + y1 बटा 2। तो इस तरह से हम x का मान निकालने के लिए x बराबर x2 यानी दूसरे बिंदु का x है इसमें 0, ये रखा 0 प्लस पहले बिंदु का x कितना हो गया 22 बट्टे हुए 2। तो x बराबर हो गया 22 से 0 22 बट्टे हुए 2 और x बराबर हो गया 2 का भाग देंगे 22 में तो हमें प्राप्त हो गया 11 एकम 2 एकम 2 2 एकम 2 यानी 11। इस तरह से y का मान निकालने के लिए y2 का मान हो गया दूसरे बिंदु का y ये है वो 16 है तो ये हो गया 16 प्लस y1 का मान हो गया 20 बट्टे हुए 2। तो 16 और 20 36 बट्टे हुए 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 18। तो इन दोनों का मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर x का मान 11 और y का मान 18 यानी 11 और 18। क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु 5, 3, -3, 2 को मिलाने वाला रेखाखंड x द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। तो यहाँ हमें दो बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदु में ये x1 x2 हो गया, x1 y1 बराबर इसमें है हमारे पास 5, 3 और x2 और y2 बराबर हमें दिया है -3 -2 और इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को x तो हमने कल भी देखा था x पर कोई बिंदु x, 0 होता है। किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ हम इसमें न तो अंत विभाजन की बात कही है और न बाह्य विभाजन की बात कही गई है। तो इसके अंदर पहले हम अंत विभाजन और बाह्य विभाजन का पता लगाने के लिए क्या करेंगे उसको समझिए कि यहाँ हमें जो x पर बिंदु वो x और 0 है। तो x की वैल्यू तो हमें पता नहीं है लेकिन 0 हम जानते हैं कि 0 की वैल्यू क्या है। और अब यहाँ ये y का मान है 0 है जो y का मान है और यहाँ 3 और -2 भी हैं। तो यहाँ देखिए मैं इन वो नंबर संख्या रेखा पर लिखूँ तो संख्या रेखा पर यहाँ ये 0 हो गया, इधर होता है 1 2 3 और इधर हो गया -1 -2। तो यहाँ देखिए कि इसमें अपने को दे रखा 3 तो 3 तो ये वाला बिंदु हो गया और -2 ये वाला है, यहाँ -2 ये है। अब इसमें x पर जो बिंदु वो 0 ये रहा तो 0 इनके मध्य में आ रहा, बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये अंतर विभाजन करता है, x एक्सिस को अंतर विभाजित करता है। तो अंतर विभाजन का सूत्र लगाएंगे हम। तो अंतर विभाजन में हमें y का मान पता है, यहाँ x का मान पता नहीं है इसलिए y का सूत्र लगाते हैं। तो अंतर विभाजन के लिए अंतर विभाजन में y का मान होता है y बराबर होता है m1 x2 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। तो यहाँ y का मान हमें प्राप्त है 0 तो ये रखा
0 बराबर m1 का मान हमें ज्ञात करना है। y2 का मान हो गया इसमें -2 प्लस m2 हमें ज्ञात करना है। यहाँ y1 का मान हो गया, y1 का हो गया मान 3, तो इंटू 3 और बटे हुए m1 प्लस m2। तिरछा गुणा कर दें, तिरछा गुणा करने पर ये हो जाएगा m1 प्लस m2 को 0 से गुणा करने पर ये हो गया 0 और बराबर 1 से इसको गुणा करेंगे, -2 को तो -2m1 और प्लस ये हो जाएगा 1 से इसको गुणा करने पर 3m2। पक्षांतरण करें इसको, तो पक्षांतरण करने पर हमें प्राप्त होगा ये -2 इधर आएंगे, बाएं पक्ष में आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, प्लस के 2m1 और बराबर इधर हो गया 3m2। तिरछा भाग दें, तिरछा भाग देने पर, तिरछा भाग दें तो ये हमें प्राप्त होगा m1 बटे m2, इधर भाग लग जाएगा, इसका m2 हो जाएगा और बराबर इधर 3 में भाग लगेगा 2 का, तो m1 अनुपात m2 बराबर हमें प्राप्त हुआ m1 अनुपात m2 बराबर 3:2। ये इसका आंसर हुआ। अब हम इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन। तो छठे क्वेश्चन में हमें दे रखा है बिंदु 2, -3 और 5, 6 को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ हमें दो बिंदु दे रखे हैं, तो उन दो बिंदु में हमें x1 और y1 बराबर दे रखा है 2, -3 और x2 और y2 का मान दे रखा है हमें 5 और 6। इसमें हमें y अक्ष की बात करेंगे, y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो माना y अक्ष पर कोई बिंदु क्या हो गया, माना y अक्ष पर x पर बिंदु बराबर बिंदु होगा 0 y। अब हम यहाँ देखें, जैसे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि उसमें x का मान पता नहीं था, इसमें y का मान पता नहीं है, लेकिन x का मान पता है 0 है। तो अपन 0 और यहाँ अपन x के मानों को देखें तो ये 0 इसको अंत विभाजित करता है या y विभाजित करता है। तो देखिए यहाँ संख्या रेखा पर ये संख्या रेखा हुई, इसमें ये जैसे हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर -1, -2। तो हमें बिंदु दे रखा है x1 का मान दे रखा है 2, तो x1 ये हुआ 2, ये वाला पॉइंट हो गया, और x2 का मान दे रखा है हमें 5, तो 5 इसमें ये वाला हो गया। अब इसमें यहाँ देखिए बिंदु जो y अक्ष पर है वो है 0, तो 0 ये रहा 0 यहाँ, तो 0 इन 2 और 5 के बाईं ओर है, यानी ये बाहर है, इन दोनों के 2 और 5 के बाहर की तरफ है, बाईं ओर है, तो ये बाह्य विभाजित करता है। तो हमें यहाँ बाह्य विभाजन का सूत्र लगाना है। तो बाह्य विभाजन से हमें यहाँ मान ज्ञात है x का, y का मान ज्ञात नहीं, इसलिए x वाला सूत्र लगाएंगे। x बराबर हो जाएगा इसमें m1 x2 प्लस m2 x1 बटा हुआ, नहीं इसमें बाह्य विभाजन का है तो यहाँ चिन्ह आ जाएगा माइनस और बटे, नीचे हो गया m1 माइनस m2। तो इसमें जो x का मान हमें दे रखा है, तो x का मान यहाँ हो गया 0, ये रखा 0 बराबर m1 हमें ज्ञात करना है, x2 का मान हो गया, x2 का मान है 5, तो इंटू 5, ये हो गया माइनस m2 का मान इसमें हुआ m2 और x1 का मान इसमें दे रखा हमें 2, x1 का मान 2, तो इंटू 2 और बटे हुए m1 माइनस m2। तिरछा गुणा करें इसको, तिरछा गुणा करने पर, तिरछा गुणा करें तो इसमें ये इससे गुणा करेंगे 1 से इसको, तो ये हो जाएगा 5m1 माइनस इसको 2 से गुणा करने पर 2m2 और बराबर इसको 0 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 0। इसको पक्षांतरण करें तो पक्षांतरण करने पर क्या होगा, ये हो गया 5m1 बराबर ये -2m2
दाएं पक्ष में आएगी तो इसका चिन्ह बदल करके हो जाएगा 2m2। तीसरा भाग दें तो m1 बट्टा वा m2 का भाग लगा दिया इसमें m2 और बराबर इधर हो गया 2 में भाग दे दिया इसे 5 का तो 5। तो इस तरह से m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो गया, m1 अनुपात m2 बराबर हमें प्राप्त हुआ 2:5, अर्थात yx उसको 2:5 में विभाजित करता है। yx दोनों बिंदुओं को 2:5 में बाई विभाजित करता है, बाई ये विभाजित करता है।